हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। एनएमसी बिल जो 50% के ऊपर में चर्चा हर तरफ हो रही है। कहीं पे आपने देखा है पॉजिटिव मूवमेंट भी, कहीं पे आप नेगेटिव मूवमेंट भी देख रहे हैं। और इसके पीछे एनएमसी और गवर्नमेंट सबसे बड़े रीज़न है, जहाँ पे उन्होंने इस तरीके के बिल को लाया तो ज़रूर, बट उन्होंने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट से उन्होंने डिस्कस नहीं किया कि इस तरीके के बिल हम अगर ला रहे हैं तो इसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कैसे उनको मैनेज करना होगा, इसके बारे में उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ने अपना एक डिसीजन दे दिया, जिसके बेसिस पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज को एक्चुअली में यहाँ पे डिसीजन लेना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफरर जो है वो है स्टूडेंट एंड पेरेंट, क्योंकि इस बीच में उनका कोई रोल नहीं होता है, बट उनको अननेसेसरी ये स्ट्रेस मिल रहा है। आपने पॉजिटिव मूवमेंट में देखा कि मध्य प्रदेश और झारखंड में इसे इंप्लीमेंट करने के बारे में बताया गया। वहीं पे आपने नेगेटिव मूवमेंट में देखा कि केरल और तमिलनाडु में वहाँ के कॉलेजेस कोर्ट चले गए, जहाँ पे केरल में साफ साफ से कहा गया कि इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है स्टेट में। तमिलनाडु में कहा गया कि एमसी इसे रिकंसिडर करे कि 50% का जो बेस है वो किस हिसाब से उन्होंने तय किया है और रिमेनिंग 50% पे किस हिसाब से फीस तय की जाएगी। अब एक और स्टेट है जो कि इस मूवमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने स्टार्ट किया है, अपना आवाज़ उठाया है, इसमें है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अनएडेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के एसोसिएशन की तरफ से ये आवाज़ उठाया गया है, जहाँ पे वो इस एनएमसी बिल के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में गए हैं और उन्होंने कहा है कि या तो आप इस बिल को इम्प्लीमेंट ना करें, और अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें ये क्लैरिटी दीजिए कि हमारे लॉसेस का क्या होगा। उन्होंने लॉजिक दिया है यहाँ पे कि जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उनके बैलेंस शीट को रख करके, और कॉलेजेस के बैलेंस शीट को रखा, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक्सपेंसेस के बारे में उन्होंने जिक्र किया और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एक्सपेंसेस होता है, जो एक बैलेंस शीट में जो वो दिखाते हैं, उसको उन्होंने वहाँ पे सामने में रखा है। तो उन्होंने बताया एक लॉजिक के तरीके से, एक सीट पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक बच्चा जो पढ़ाई करता है, उसके ऊपर में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस आ रहा है वो 35 से 40 लाख रुपीज का है, और वो इन रिटर्न क्या रिकवर करते हैं, 1 लाख रुपीज का अप्रॉक्सीमेटली फीस, जो कि 96 से 97% का फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, जिसके वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। इन रिटर्न गवर्नमेंट क्या करती है, बाद में रूरल सर्विस या फिर बॉन्ड उनके ऊपर में इम्पोज करती है, जिसके वजह से उनको आफ्टर एमबीबीएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको सर्व करना होता है। तो इस तरीके से वो अपने एक्सपेंसेस को रिकवर करती है। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अगर ये स्ट्रेट अवे कह दिया जाए या डीम्ड यूनिवर्सिटीज को कि आप अपने 50% सीट्स पे गवर्नमेंट की फीस पे आप बच्चों को पढ़ाएं, तो ये बहुत डिफिकल्ट उनके लिए हो जाता है, क्योंकि इसके वजह से जो लॉस क्रिएट हो रहा है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। अब महाराष्ट्र के इस प्राइवेट अनएडेड मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एसोसिएशन का कहना है कि वो गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी जा चुकी है। अगर उनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती तो ऐसे केस में वो सुप्रीम कोर्ट के पास में भी जाएंगे। अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो एक और स्टेट में एनएमसी बिल के अगेंस्ट में कोर्ट में ये मैटर पहुंचेगा, जिसके बाद में आप मान के चलें कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा इशूज क्रिएट होगा, डिले होंगे प्रोसेस। तो वैसे केस में यूनिफॉर्म वे में अक्रॉस इंडिया जो इसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में एनएमसी सोच रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ और स्टेट्स आगे बढ़ करके इसे इम्प्लीमेंट कर भी दें, जहाँ पे बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है सिचुएशन, जहाँ पे नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कम है। तो वैसे केस में उनकी मेजोरिटी जब नहीं होगी तो फाइट करने का उनके पास में बहुत बड़ा पॉइंट नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कुछ स्टेट में ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए, बट मेजोरिटी ऑफ स्टेट में ऐसा लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। जब उन्होंने एनएमसी से पूछा तो एनएमसी ने कहा क्या कि आप रिमेनिंग 50% सीट्स पे आप अपनी फीस बढ़ा लीजिए, बट फीस बढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि हायर फीस पे टायर ए, टायर 2 एंड टायर 3 जो कॉलेजेस हैं, उनमें आपको मैंने दिखाया था कि किस हिसाब से कट ऑफ प्रिवेल करता है। यानी कि जब आप अक्रॉस इंडिया अपनी फीस को बढ़ा देंगे प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, उस केस में क्या होगा कि एक तो ये अनअफोर्डेबल हो जाएगा, बिल्कुल फेयर नहीं है। यानी कि आप 50% पे बच्चों को कम फीस में पढ़ाएं और रिमेनिंग 50% बच्चों के बारे में आप बिल्कुल ना सोचिए, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगा। आपको उनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि हर बच्चे का हाई स्कोर नहीं आता है, लो स्कोर भी होता है, हाई स्कोर भी होता है। इसलिए सिस्टम में एक बैलेंस बनाने के लिए एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना होता है, और वो तभी हो सकता है जब आप इसमें सारे बच्चों की तरफ में आप एक समान
एक तरीके से आप उनके तरफ में उनके बारे में सोचते हैं। अगर ऐसे केस में अगर फीस को बढ़ा दिया जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आएगा वो पहला नंबर है कि फीस बढ़ती है तो मेरिट पे जो हाई स्कोर वाले बच्चे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उन्हें कुछ अफोर्डेबल कॉलेजेस में अफोर्डेबल फीस पे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे अगर फीस बढ़ जाती है तो उनके लिए बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हर बच्चे का ड्रीम होता है इतनी एफर्ट लगाते हो प्रिपरेशन में, और अगर बाद में जाकर के फिनेंशियल कंडीशंस की वजह से अगर उनको ये ड्रीम छोड़ना पड़े तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। सेकेंडली, अगर फीस को बहुत ज़्यादा हाई किया जाए, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि लोअर स्कोर पे जो बच्चे उन सीट्स को ऑप्ट करते हैं उनका मजबूरी है क्योंकि उनको हाई फीस पे पढ़ना पड़ता है, बट अगर इस तरह की सीट्स को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया जाएगा तो वैसे केस में क्या होगा कि इतने हाई पेइंग कैपेसिटी के साथ में पेरेंट्स नहीं हैं इंडिया में कि जो सीट्स पे जाकर के एडमिशन लें, तो ऐसे केस में सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट होने लगेंगी। मिड स्कोर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगेंगे, उनको थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बढ़े हुए फीस पे पढ़ना होगा। लोअर स्कोर पे जब मैनेजमेंट कोटा की सीट्स को क्रिएट किया जाएगा या फिर एनआरआई सीट्स को क्रिएट किया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ जाएंगी, फीस भी बढ़ेगा, तो ऐसे केस में बहुत सीट्स वैकेंट रहेंगी, जिसके वजह से क्या होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड वगैरह में जहाँ पे आप सुनते हैं कि कॉलेज लेवल पे निगोशिएशंस होता है फीस को लेकर के, तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट होगी और हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही कॉलेज में पहुँच करके निगोशिएशंस को वहाँ पे वो इस्टेब्लिश करें। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर सोचना होगा। आप किसी भी स्टेट में अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें जो सक्सेसफुली इस मॉडल को रन कर रहा है, वहाँ से इनको सीखना चाहिए। जैसे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन स्टेट में देखिए सक्सेसफुल है मॉडल, जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट्स को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया है, जहाँ पे किसी तरह का कोई भी इश्यूज भी नज़र नहीं आता है, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। अगर इसी तरीके का प्रोसेस बाकी स्टेट्स में भी किया जाए, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी योजना को चलाया जाता है, जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, जिसके वजह से उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो गवर्नमेंट वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव है एजुकेशन के मामले में, वो फंड कर रही है अपनी तरफ से, इसके वजह से मध्य प्रदेश में ये आसान हो पाया वहाँ पे 50% बिल को इम्प्लीमेंट कर पाना। बाकी स्टेट्स में आप देखें, अगर कुछ स्टेट की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होता है क्योंकि हाई एंड लो स्कोर सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है, बट अगर ऐसे केस में 50% सीट्स वहाँ पे स्ट्रेट अवे चली जाती हैं गवर्नमेंट फीस पे, तो जब लगभग 40-45 हज़ार बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं तो रिमेनिंग 50% सीट्स के ऊपर में क्या होगा, क्योंकि 50% सीट्स पे तो डोमिसाइल बच्चों को एडमिशन मिलेगी। तो जो दूसरे स्टेट से बच्चे एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में आते थे, एक उम्मीद लगा करके कि यूपी में उनको कम स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे, अब क्या होगा, 50% सीट्स पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और साथ ही में अगर 50% सीट्स पे फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इस कंडीशन में लोगों को दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा, और दूसरे ऑप्शंस इतने हैं नहीं कहीं पे भी। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर तो इंडिया में अब रहा नहीं, 3-4 स्टेट को आप छोड़ दें, अदरवाइज बाकी स्टेट में काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कट ऑफ या तो मिड स्कोर में जहाँ पे बजट को थोड़ा बढ़ाया जाता है तो कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगा, और अगर फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो उस केस में मेरिट वाले बच्चे जो हाई मेरिट पे हैं वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लो स्कोर पे भी जो बच्चे हैं जिनके पास सबके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है, उन बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसे केस में ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। सोसाइटी में इस तरीके का डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप देखेंगे आने वाले टाइम पे और भी स्टेट में इसके अगेंस्ट में मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ पे ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यही बोलूँगा कि जो भी है अपने प्लानिंग को एज इट इज़ आप सोच करके चलिए। काउंसलिंग जब स्टार्ट हो रही है, आपने देखा है अभी नीट पीजी की काउंसलिंग को स्टार्ट किया गया, बट कहीं पे भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्लैरिटी नहीं दिया गया है। तो इसी हिसाब से एमपी में भी नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट की गई है, बट फीस स्ट्रक्चर के बारे में अब तक उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया कि 50% बाकी के सीट्स पे क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा गैप है और अभी इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सिचुएशंस आएगा तो सबके लिए एक समान होगा। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, काउंसलिंग के बारे में सोचिए, अपने ऑप्शंस के बारे में सोचिए, जो बजट है उसके बारे में सोचिए। आगे सिचुएशन जिस हिसाब से आपको लेकर के सामने में आएगा,
हम भी आपके साथ में हैं, आपको अपडेट करेंगे इसके ऊपर में। हमारे साथ में जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।